पूजा हेगड़े के एक कन्फेशन ने ऋतिक के उड़ाए होश, हुए गुस्सा। पूजा के ट्रू कन्फेशन पर ऋतिक का गुस्सा। Ladies and gentlemen, boys and girls, good evening, namaste and welcome. मैं हूं तिशे और मैं हूं सागरिका and welcome to Planet Bollywood. बॉलीवुड में कोई गॉसिप हो, कोई स्कूप हो, कोई न्यूज हो या फिर मूवी के रिव्यूज हो, सबसे पहले आपको मिलती है सब न्यूज यहीं पर। And without wasting any time, आपको बताते हैं आज की हेडलाइंस। वरुण ने पब्लिकली एक्सेप्ट किया अपना अफेयर। सैफ की परमिशन के बिना नहीं बोलती करीना। अर्जुन रामपाल बन गए हैं फैमिली मैन। और श्रद्धा पर है फरहान मेहरबान। But let's start the show with our top story, जहां आज है ऋतिक की चिढ़। अरे सागा, उनका गुस्सा अपनी ही फिल्म की एक्ट्रेस पूजा हेगड़े का नाम सुन के ऋतिक के क्यों बदले तेवर। लेट्स हैव अ लुक। Planet Bollywood। फिल्म मोहिंजोदारो की को एक्ट्रेस पूजा हेगड़े के कन्फेशन पर भड़के ऋतिक रोशन। Ridiculous question. सुना आपने, पूजा के कन्फेशन को लेकर पूछा गया सवाल, ऋतिक रोशन को गुस्सा दिला गया। Ridiculous question. अब चलिए आपको बताते हैं पूजा का कन्फेशन है क्या। दरअसल पूजा ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए कह दिया था कि ऋतिक के साथ लिंकअप की न्यूज से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इस अटेंशन को एंजॉय कर रही हैं। ऐसी खबरों को आपके ऋतिक के बारे में आई थिंक नहीं, ऐसे कुछ नहीं। आई थिंक एवरीवन हैज द राइट टू से एवरीथिंग। आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन दैट। वी नो व्हाट द ट्रूथ इज। सो ऋतिक ने बोला ना, ट्रूथ ऑलवेज विंस। और अब पूजा के इसी लिंकअप कन्फेशन पर जब हमने ऋतिक से सवाल करने की कोशिश की तो वो बुरी तरह से भड़क गए। पूजा हेगड़े ने कहा है कि she doesn't have any problem that she's been linked up with you. What do you want to react on that? ऋतिक मोहिंजोदारो का प्रमोशन करके मुंबई लौटे थे। ऐसे में उन्होंने फिल्म के प्रमोशंस को लेकर पूछे गए सवालों पर तो अच्छे से रिएक्ट किया। ऋतिक, प्रमोशंस कैसे रहे? Very good. ऋतिक, आप सेंसर बोर्ड को लेकर कितने वरीड हैं? कट्स दिए हैं, पास कर दी गई है मूवी। Yeah, it's passed without any cuts here, which is good. लेकिन जैसे ही पूजा हेगड़े से लिंकअप की न्यूज ऋतिक से पूछ ली गई, वो बुरी तरह से भड़क गए। पूजा हेगड़े ने कहा है कि she doesn't have any problem that she's been linked up with you. What do you want to react on that? वेल, साफ है अपने लिंकअप्स की वजह से कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे ऋतिक रोशन को अब लिंकअप की न्यूज से डर लगने लगा है। तभी तो अपनी को एक्ट्रेस के एक छोटे से मजाक पर भी ऋतिक को आ गया इतना ज्यादा गुस्सा। Ridiculous question. फॉर संदेश अगाथे, जूम, मुंबई। सागा, कुछ दिन पहले करण जौहर ने कहा था कि सैफ करीना के हस्बैंड ही नहीं, What? मेंटोर भी है। Oh, like that. Obviously, with age comes experience. हाँ, और अब ये बात करीना ने भी खुद प्रूफ कर दी है। बिना अपने उनसे पूछे करीना कुछ नहीं बोलती। भाई वाह, बीवी हो तो ऐसी ही नहीं? Planet Bollywood। सैफ बन गए करीना के वो सुपरस्टार पति जिनकी परमिशन के बिना कुछ नहीं करती करीना। करीना कपूर खान को हर काम करने के लिए चाहिए अपने पति सैफ की परमिशन। और ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। देखिए मुंबई एयरपोर्ट का ये नजारा, जहां सैफ और करीना को साथ साथ किया गया था स्पॉट। यहाँ सैफ से परमिशन मिलने के बाद ही करीना ने की मीडिया से बात। इससे पहले ये देखिए कैसे जूम के इसी रिपोर्टर के सवाल को बेबो ने कर दिया था इग्नोर। करीना,
Kareena, when are you starting shooting for Veere the Wedding? बार बार पूछने पर भी करीना नहीं दे रही थी हमारे रिपोर्टर को जवाब। Kareena, शूटिंग शुरू होने वाली है, आपको पता चला, खबरें मिली है। लेकिन फिर सैफ अली खान ने अपनी बेगम से कुछ कहा और उन्होंने हंसते मुस्कुराते बता दिया अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर किए गए सवाल का स्टेटस। Kareena, when are you starting shooting for Veere the Wedding? Kareena, शूटिंग शुरू होने वाली है, आपको पता चला, खबरें मिली है। सुन Sorry, I won't bother. इस नजारे के बाद तो ये साफ हो गया है कि बेबो अपनी सुपरस्टार पति सैफो की हर बात सुनती मानती हैं। इनफैक्ट करती भी वही है जो सैफ उन्हें करने को कहते हैं और हमारी इस बात से अब आप भी जरूर एग्री कर रहे होंगे। संदेश अगाथे, ज़ूम मुंबई। Listen ना, आज की सबसे बड़ी सैड न्यूज ना मेरे ही पास आनी। क्या हुआ भाई? स्टार्टिंग में ही ड्रामा चालू, क्या हुआ? क्यों सैड? अरे अब तक तो सिर्फ गॉसिप थे, रूमर्स थे कि वरुण और नताशा कपल है, मगर अब क्या? अब वरुण ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है अपना अफेयर और तोड़ दिया मेरा दिल। Planet Bollywood। वरुण ने फाइनली नताशा के लिए अपने प्यार को किया कबूल। फाइनली वरुण ने माना खुद को नताशा का हीरो। जी हाँ, अब तक नताशा के साथ अपने लिंकअप की खबरों पर वरुण का कुछ ऐसा जवाब हुआ करता था। We spoke to your dad and he's so sweet. He said he's very happy for you that you've got Natasha and Velu. I don't think he said that. I saw that interview. Listen, he saw that interview. बिल्कुल मैं हुई नहीं तो मैं कैसे करूँ? वो असल मेरा जुड़वा है कोई। लेकिन कल वरुण धवन ने फिल्म फेयर के एक इवेंट पर एक्सेप्ट किया कि उनको लेकर मीडिया में जो भी रूमर्स आती हैं वो पूरी तरह सच होती हैं। अब आप भी जानते हैं वरुण धवन को लेकर एक ही रूमर हर जगह फैली हुई है कि नताशा और वरुण सीरियस रिलेशनशिप में हैं। और वरुण का ये कन्फेशन इस न्यूज पर डेफिनेटली सच्चाई की मोहर लगाता है। साफ है वरुण ने इनडायरेक्टली ही सही नताशा के लिए अपने प्यार को खुल्लम खुल्ला कबूल कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी नताशा कब और कैसे वरुण की तरह अपने प्यार का इजहार करती हैं। ज्योति सिंह, ज़ूम मुंबई। तिशे, अर्जुन रामपाल की अगर पिछले कुछ सालों की कहानी देखे तो वो मीडिया से काफी दूर रहे हैं, सारे अटेंशन से परे। ऑफ कोर्स सागा, उनके ऊपर लगे थे सुजैन के साथ अफेयर के इल्जाम, मगर अर्जुन रहे चुप। यस, बट नाउ अर्जुन बन गए हैं फैमिली मैन और चाहते हैं मीडिया का अटेंशन। क्यों? दैट्स आवर स्टोरी, चेक इट आउट। Planet Bollywood। अर्जुन रामपाल नजर आए अपनी फैमिली के साथ। मुंबई के एक रेस्टोरेंट के बाहर अर्जुन को उनकी वाइफ मेहर और दोनों बेटियों के साथ स्पॉट किया गया। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये रही कि अर्जुन शटरबग्स को देखकर बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए, ना ही जरा भी अनकंफर्टेबल दिखे। अर्जुन ने यहाँ भी पापराज़ी को ठीक वैसे ही हैंडल किया जैसे आज से महज चंद दिनों पहले मुंबई एयरपोर्ट पर किया था। इन दोनों विजुअल्स में आप बखूबी देख सकते हैं कि अर्जुन कैसे सडनली मीडिया फ्रेंडली हो गए हैं। एक वक्त था जब अर्जुन मीडिया को देखते ही भड़क जाते थे, लेकिन आज अर्जुन भी वही है, मीडिया भी वही है, बस वक्त बदल गया है।
अक्सर भड़कने वाले अर्जुन को शायद एहसास हो गया है कि शोबिज़ के बिजनेस में शटरबग से दूर नहीं रहा जा सकता, और शायद इसीलिए अपनी इमेज बदलने के लिए और लोगों को अपनी मौजूदगी का एहसास करवाने के लिए अर्जुन के तीखे तेवर अचानक ही बदल गए हैं। अब ना ही अर्जुन को पापराज़ी से प्रॉब्लम है, ना ही मीडिया से। वैसे आपको बता दें, अर्जुन कहानी 2 से सिल्वर स्क्रीन पर कमबैक कर रहे हैं। ऐसे में वापस लाइमलाइट में आने के लिए पापराज़ी की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सागा, क्यों हो गई कटरीना रणवीर सिंह की दीवानी मस्तानी और घूम रही है उनके पीछे पीछे, ये आपको बताएंगे हम। मगर उसके पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और फिर ऐसा मौसम, गर्मा गर्म गॉसिप और चाय, हाय हाय, मजा ही आ जाए। See you on the other side. Welcome back after the break. मैं हूँ सागरिका और ये है तिशे, और अब तिशे हमें बताओ क्या है रणवीर कटरीना की गॉसिप? अरे हाँ, वो कटरीना है ना, वो रणवीर की दीवानी हो गई है, मतलब फुल ऑन आवारा पागल दीवानी टाइप्स। यू नो, उसी का नाम जपते रहती है, लोगों को फोन करके भी बताती है। स्टोरी बताओगे प्लीज? देखो। थैंक यू। कटरीना हो गई है रणवीर की दीवानी। कटरीना रणवीर के लिए हो गई हैं डेस्परेट। आहा, अगर आप यहाँ ये सोच रहे हैं कि अब कटरीना चाहती हैं कि वो बाजीराव की मस्तानी बन जाएं और दीपिका की जगह ले लें, तो ये गलत है। दरअसल कटरीना रणवीर के काम की दीवानी हो गई है और चाहती है कि वो एक फिल्म उनके साथ कर लें, क्योंकि रणवीर आज की डेट में नेक्स्ट जेन के सबसे बैंकेबल स्टार बन चुके हैं और उनके साथ काम करना अब हर एक्ट्रेस का ड्रीम है। खबर है कि कटरीना ने यश राज और धर्मा प्रोडक्शंस जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेज में अपनी इस विश को जाहिर कर दिया है और प्रोड्यूसर्स को भी लॉबिंग करना स्टार्ट कर दिया है। अब कटरीना का ये सपना कब पूरा होता है, ये जल्द ही मालूम पड़ जाएगा। फज्योति कुमारी सिंह, ज़ूम, मुंबई। कहते हैं प्यार में लड़के को सॉरी बोलते रहना चाहिए, लड़की खुश रहती है। हाँ, बराबर है। सो सागा, सॉरी। ओ प्लीज। मगर ट्विस्ट ये है कि पुलकित प्यार तो यामी से करते हैं, मगर सॉरी अपनी एस्ट्रेंज्ड वाइफ श्वेता को बोल रहे हैं। ओके ओके ओके, नो कंफ्यूजन, कट टू द स्टोरी। पुलकित ने जोड़े अपनी वाइफ श्वेता के सामने हाथ। यामी के प्यार में पुलकित ने श्वेता से मांगी माफी। अब ये तो कोई छिपी हुई बात नहीं है कि पुलकित और यामी हैं एक दूसरे के प्यार में, और इसी प्यार ने पुलकित को कर दिया अपनी एस्ट्रेंज्ड वाइफ श्वेता से हाथ जोड़ने पर मजबूर। दरअसल कुछ दिनों पहले श्वेता ने प्रिंट मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में साफ कहा था कि यामी की वजह से ही पुलकित और उनका ब्रेकअप हुआ, और तब से ये न्यूज इंडस्ट्री में बन गई चर्चा का विषय। इनफैक्ट यामी से इस खबर पर मांगा गया रिएक्शन, जिससे वो काफी चिढ़ गईं। कई देर से आपके बारे में कई चीजें खबर आ रही हैं। श्वेता ने कहा है कि आप बेहतर हैं। चले मैं बोल देती हूँ। ऐसा है कि हम इतने अच्छे ओकेजन के लिए यहाँ पर आए हैं, सच अ ब्यूटीफुल लोकेशन। क्यों आपको डिस्गस्टिंग क्वेश्चन पूछने हैं? बिकॉज I'm not here to reply anything which is not worth. और इसी बात से घबरा के पुलकित ने अब श्वेता के सामने जोड़े हैं हाथ और रिक्वेस्ट की है कि वो ऐसी बातें ना कहें जिससे उनके करियर पर पड़ सकता है बुरा असर। और शायद यामी के प्यार ने भी किया पुलकित को माफी मांगने के लिए मजबूर। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। यार सागा, मन तो नहीं कर रहा, पर इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। और ब्रेक के उस तरफ हम आपको बताएंगे बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट गॉसिप, सो स्टे ट्यून्ड।
अच्छा एक बात बताओ, बोलो। ये अक्षय कुमार और कंगना रनौत में क्या सिमिलैरिटीज है? एक्चुअली नो आइडिया। सागा इजी है, देखो अक्षय कुमार अपने को एक्टर्स के रोल कटवाने के लिए ऑलरेडी फेमस है Okay. और अब कंगना रनौत ने भी कुछ ऐसा ही काम कर दिया है। अच्छा, कौन सी मूवी में किसका रोल कटवाया, कितना कटवाया पता है? होल्ड 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 सी। ओके। कंगना रनौत बनी ईशा गुप्ता की दुश्मन। कंगना ने अपनी फिल्म रंगून से करा दिया ईशा गुप्ता को बाहर। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो ईशा की इतनी बड़ी दुश्मन बन गई कंगना रनौत? आप भी यही सोच रहे हैं ना? तो यहाँ बात इनसिक्योरिटी की है जो शायद कंगना को ईशा से होने लगी है। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो विशाल भारद्वाज की इस फिल्म में ईशा गुप्ता का एक आइटम नंबर था और शायद कंगना फिल्म में ईशा के आइटम सॉन्ग से खुश नहीं थी। फिर क्या था, कंगना ने फिल्म के डायरेक्टर विशाल भारद्वाज से इस रिगार्डिंग बात की और फिल्म से ईशा गुप्ता का आइटम नंबर हटाने के लिए कह दिया। अब क्योंकि कंगना फिल्म की लीड एक्ट्रेस हैं, तो विशाल भारद्वाज भी थोड़ा प्रेशर में आ गए और कंगना के कहने पर फाइनली ईशा गुप्ता का आइटम नंबर रंगून से हटा दिया गया। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। Okay friends, that's all for today, but all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. And we will catch you guys tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7 only on Zoom. Turn on.